Hello students, today we are going to discuss about the model question paper released by RBSC। हमारे लिए क्लास 12th का जो RBSC ने एक मॉडल पेपर जो है इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए जारी किया है, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन कर ले रहे हैं, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न का पेपर आपको हाफ ईयरली में और सेम टू सेम पेपर है वो आपको ईयरली में देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं अपन आराम से, एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ नोट कीजिए कि हमारा जो पेपर है वो लगभग 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इसके हिसाब से आपको अपनी राइटिंग स्पीड को एडजस्ट करना है, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। कई बार एग्जाम हॉल में ऐसा देखने को मिला है कि बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है, उसके बावजूद बिकॉज ऑफ राइटिंग स्पीड वो टाइम पूरा हो गया है और वो कर नहीं पा रहा है। इससे आपका जो नुकसान हो जाएगा एग्जाम में, उससे बच सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले से ही कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लिख करके प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारा पेपर एक्चुअल में आएगा कितने मार्क्स का। तो ये टोटली आपके 80 मार्क्स का होगा। जैसा कि आपको पता है 20 मार्क्स अपने जाते हैं सेशनल। यहाँ पे सामान्य निर्देश है, इनको पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना जो रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखना ही है, और बिल्कुल साफ शब्दों में लिखना है, साफ अक्षरों में लिखना है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। इंटरनल चॉइसेस कुछ हो सकती है, उनको छोड़ के जिस प्रश्न के आगे क्रमांक लगाए, जैसे 1 2 3 4 5 10 15, वो उसमें से जो भी इंटरनल चॉइस है उसको छोड़ करके उसके हिसाब से आप चॉइस करके आपको क्वेश्चन आंसर करना ही है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे, जो बोर्ड के द्वारा आपको एग्जाम हॉल में प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक बात ध्यान दें सारे स्टूडेंट, इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे वीडियोस जरूर मिल जाएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे टॉप क्लास स्टूडेंट के लिए तो होंगे ही, साथ ही साथ उन स्टूडेंट के लिए भी होगा जो कहीं इंग्लिश को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश के अंदर 75 टू 90 मार्क्स इजीली गेन कर सकेंगे, इस चैनल को अगर आप कंटिन्यूस देखते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली। जो बोर्ड की क्वेश्चन आंसर करने के लिए आंसर शीट मिलती है, उसी में अपने को करना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखे। जैसे कॉमनली मिस्टेक हमारे स्टूडेंट कर लेते हैं कि जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन है, उसमें पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर मान लो 9 तक क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन वहां पे किया, फिर 5वां 6वां क्वेश्चन कहीं और किया कॉपी में आगे जाकर के, 9वां 10वां 8वां 9वां 7वां जो है वो कहीं और जाके किया। एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, आंसर आपका लिखने में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आपको करना क्या है कि उसके लिए वहीं पर जगह छोड़ ले। 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन है, मान लो पहले ही प्रश्न में आप उसको कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, वहां पर आप पहले से लाइन छोड़ ले। जब आपको टाइम मिले, जब आपको कॉन्फिडेंट हो जाओ आपकी यही इसका आंसर है, तब आप आराम से वहां पर लिख लेंगे। 5वां प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। क्रमांक कहाँ लिखना है? हम में से बहुत सारे विद्यार्थी जहां पर एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, उनके लिए जो हाशिया छोड़ रखा है, जो मार्जिन छोड़ रखा है, वहां पे लिख देते हैं। हमें वहां पे नहीं लिखना है। हमें लिखने के लिए हाशिए के बीच में और जो आपको राइटिंग स्पेस जो दे रखा है उसके बीच में एक छोटा सा मार्जिन और बना रखा है, उसमें लिखना है, और वो भी स्पष्ट शब्दों में। कोई विद्यार्थी, कई सारे विद्यार्थी जैसे मान लो 2 ऐसे लिख दिया, अरे भाई ये 2 नहीं है। आप क्यों अपने मार्क्स खराब करना चाहते हो? थोड़ा सा मेहनत करके बढ़िया अक्षर में लिख दीजिए। ये हो गया आपका 2। मान लीजिए आपका 8 लिखा, आप थोड़ा स्पष्ट लिखिए। ये आपका मान लीजिए 9 लिखा है, थोड़ा स्पष्ट लिखिए। एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़े, माथापच्ची नहीं करनी पड़े कि बच्चे ने लिखा क्या है। ये छोटी छोटी चीजें आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव करेगी। अगला देखिए आप, 6 नंबर पॉइंट, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण। तो यहाँ पर अपने लिए कुछ ज्यादा मायने रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने जो क्वेश्चंस जो होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, तो अपने को इसमें ज्यादा कोई परेशान होने वाली चीज है नहीं। अब आते हैं अपन सेक्शन ए पर। अपना जो पेपर है वो सेक्शंस में बटा हुआ है।
जो पहला सेक्शन होता है उसमें हमारे पास में एक्चुअल में होता क्या है, आप जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास में एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उस पैराग्राफ के अंदर 9 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन है भैया? 9 क्वेश्चन, और 9 ही क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे। अब करना क्या है अपने को, बहुत सारे बच्चे जिनकी वोकैब अच्छी है वो पैराग्राफ को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपके लिए अलग से सेपरेट मैं 2 से 3 वीडियो लेकर आऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को कैसे अपने को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए, इतना आपके लिए समझना पर्याप्त रहेगा, एनफ रहेगा कि हम ये समझ लें कि हमारा पहला ही क्वेश्चन पैराग्राफ होगा और वो पैराग्राफ 9 मार्क्स का होगा। उसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन होंगे और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपके वोकैब से रिलेटेड होंगे। अब कैसे इनको सॉल्व करना है, इसके लिए आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। आप एग्जाम से पहले आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको डेफिनेटली ऐसी चीजें मिलेगी इंग्लिश में जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। मैं ना कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूँ, ना कोई बड़ी बड़ी चीजें सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ना मैं यहाँ नॉलेज झाड़ने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो एग्जाम हॉल में रियल सिचुएशन में आपकी हेल्प करे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पर ये एक मिनट ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका सेकंड है, यहाँ पे भी एक आपका पैराग्राफ रहेगा और वो अब सद वाला पैराग्राफ रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन जो रहता है अपना, वो रहता है आपका राइटिंग स्किल का, ग्रामर जिसको आप कह देते हो। उसमें जैसे कि आपके यहाँ पर आ गया एक रिपोर्ट या फिर अथवा में एक पैराग्राफ हो गया। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीजें वीडियोस के द्वारा बहुत बढ़िया से इजी तरीके में कवर करवाऊंगा। फिर आपका हो गया पांचवा क्वेश्चन, आप लेटर लिखिए। अब हमारे यहाँ पर जो 12th का जो सिलेबस है उसमें मेनली जो है लेटर टू एडिटर है, कंप्लेन लेटर है, बिजनेस लेटर है, या फिर आपके जो एप्लीकेशन फॉर द जॉब है वो किस तरीके से अपन बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, वो चीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक बार आपने यहाँ से देखा ना तो आपको मेरे हिसाब से, अगर मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो किसी भी हालत में 4 से कम तो आएंगे ही नहीं। बस आपको वो वीडियो जो आगे आने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देना है और देखना है टाइम टू टाइम। लेटर में यहाँ पर जो लेटर दिया है वो लेटर टू एडिटर दिया है। फिर राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर इन ए स्कूल, एनक्लोज योर डिटेल्ड सीवी ऑल्सो। यहाँ पर आपको जो दिया गया है अथवा में और में जो दिया गया है वो दिया गया है आपको एक जॉब एप्लीकेशन दी हुई है। ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 करेंगे। आ जाइए सेक्शन सी पे। अब सेक्शन सी में ग्रामर का पोर्शन है मेनली। अब यहाँ पे आप काउंट कीजिए 2 and 2 4 5 6 7 8 9 and 10, लगभग 10 या 8 मार्क्स की अपने हर साल ही ग्रामर आती है। एक्चुअल में ग्रामर देखने जाए तो काफी लेंथी है, फिर भी मैं इसके लिए आपके ऐसी शॉर्ट चीजें लेकर आऊंगा कि ये जो आपके 10-12 मार्क्स है ना, उसमें से आपके आराम से 10 में से 8 है तो 7-6 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। आप बस एक एक चीज पे जो वीडियो आने वाले उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला जो आया है अपने, पहला जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है, जो वर्ड दिया गया है उससे दोनों सेंटेंस को आप जोड़ दीजिए, कनेक्टर के रूप में है ये। फिर कंबाइंड सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ये सारी चीजें बहुत आसान शब्दों में आपको समझाई जाएगी, बिल्कुल इजी से इजी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, रुचिकर तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाई जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद में कहीं परेशानी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। मैं आपको इसके लिए फ्रेजल वर्ब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ्रेजल वर्ब याद करते हैं और याद कर करके परेशान हो जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाके भूल जाते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं फ्रेजल वर्ब के लिए ऐसी ट्रिक लेके आने वाला हूं
जो आज दिन तक आपने कहीं देखी नहीं होगी। और मैं गारंटी देता हूं कि आप ये फ्रेजल वर्ब्स, ये जो 3 मार्क्स की यहाँ पे दे रखी हैं, 3 में से 3 लाएंगे ही। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे उसकी वोकैब कमजोर है, चाहे कुछ भी है, आप मेरा वीडियो जब आए वो देख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ये देखिए कंजक्शंस दे रखे हैं, इसके लिए भी अपने पास बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि कुल मिला के 10-12 नंबर का मामला है। डिटेल में पढ़ने जाएंगे एक एक चीज को, अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और लगेगा। इतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास अदर और भी सोर्सेज है जहां से हम बहुत बेटर नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए जितना नीडेड है उतना ही आपको मटेरियल दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से आप वो कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। नाउ मूव ऑन टू सेक्शन डी। यहाँ पे एक अपने जो बुक है उसमें से ही एक पैसेज है, और उस पैसेज को पढ़ करके ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने हैं। ये है आपके 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मार्क्स है यहाँ पे, और बहुत आसानी से आप 6 मार्क्स ला सकते हो। कुछ नहीं करना है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए, जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस जिसके लिए जो रहेगी वो मैं आपको करवा दूंगा, और जो ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसमें हम पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो जो पहले वाले जो ये 11वें में 2 क्वेश्चन होंगे, और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है तीन तीन नंबर के हैं, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन करना है, यानी 3 मार्क्स के हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, ये कौन सी बुक से आएंगे भाई? आपकी जो मेन बुक है कौन सी वाली, उस मेन बुक से जो है फ्लेमिंगो से आने वाले हैं। उसमें से देखिए यहाँ पे जैसे कि डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी, ये एक्चुअल में थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, और जिसको अपन कह सकते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे टाइप क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो लगभग अपने 60 वर्ड मतलब 6 से 8 लाइन में करना है। इसके लिए भी अपन एक ऐसा फॉर्मूला अपन निकाल के लेकर आए हैं कि अपने लिए यहाँ पर एक देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ नोट कीजिए, पॉजिटिव चीज है। क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के साथ में लेसन का भी नाम दे रखा है। अब अगर आपको प्रॉपरली आ रहा है तो हम बहुत बढ़िया से लिखेंगे, उसके लिए भी अपन मेहनत करने वाले हैं। और मान लीजिए कि अपने को उसका प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या हम 3 मार्क्स का छोड़ दें? नहीं, हमने एक ऐसा तरीका जो है ढूंढा है जिसमें आपको 3 में से 2 मार्क तो कहीं नहीं गया। आप देखेंगे जब वीडियो तो आप कहोगे वाह सर मजा आ गया। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, इन 2 से 3 4 मैक्सिमम 4 लाइन में। और ये भी कहां से है? फ्लेमिंगो में से है। क्वेश्चन है डीप वाटर से, और क्वेश्चन है इंडिगो से। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए भी अपन यहाँ पे थोड़ा सा अपने को प्रिसाइज होना पड़ता है। अपने को एक्चुअल में जो पूछा गया है वही आंसर लिखना पड़ेगा। उसके लिए भी अपन कुछ ऐसा जुगाड़ निकालेंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए जुगाड़ निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम सारे लेसन 1 by 1 कवर करेंगे तो आप डेफिनेटली उनको सॉल्व कर पाओगे। अगला है हमारा जो क्वेश्चन है वो है 13th, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नहीं हलवा है। सीधा सीधे 5 मार्क्स आप कहीं से गेन कर लोगे। और बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम रहती है। हमारा इस पे वीडियो आएगा, और आप वीडियो आने के बाद कहोगे सर वास्तव में आपने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा आपने काम भी किया है। बिल्कुल मिनिमम मेहनत के अंदर मैक्सिमम मार्क्स हम गेन करेंगे। अगला है आपके 14th, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। ये यहाँ पर पोइट्री से है, ये देखिए आप। अब देखो पोइट्री अपने कितने मार्क्स की हो गई? देखो 5 मार्क्स यहाँ पे है, 3 मार्क्स यहाँ पे हैं, 5 3 8 8 और 4, 8 और 4 12 मार्क्स। 12 मार्क्स की टोटल अपने पोइट्री आएगी। मैं आपको पोइट्री इतनी बढ़िया से करवाने वाला हूँ, कुछ वीडियो डाले हैं मैंने, उनके बाद में रिविजन वीडियो लूंगा, उसकी समरी लूंगा, उनसे जो जो मेन फ्रेजेस बन रही है उनको लूंगा, उनके जो क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं वो सारे लूंगा, और उसमें आपको इतना बढ़िया से तैयार करवा दूंगा कि ये जो 12 मार्क है ना, वो अपने 12 में से मिनिमम 10 या 11 तो आएंगे ही। आप देख लीजिएगा, मैं ये सिर्फ आपको सॉरी इंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके सामने जब वीडियो होगा तो आप देख लेना। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। ये हम ना हमारी जो
पोइट्री वाले सेक्शन से ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन होंगे, वो दोनों ही करने अनिवार्य होंगे। और इसमें भी अपने को फायदा देखिए, आप पोइम का नाम बकायदा मेंशन है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पर फिर से आपको अथवा में क्वेश्चन दिया गया, अब वो जो आपकी रैपिड रीडर बुक है उसमें से ये क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। अब कैरेक्टर स्केच लिखते कैसे हैं, हमारे पास में एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का यूज करके इस तरीके से हम बनाएंगे कि आपको बेहतरीन नंबर मिले, ये 2 में से 2 मिले। व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम। अब ये जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ये एक लेसन है आपका ऑन द फेस ऑफ इट, बहुत शानदार लेसन है। और इस लेसन में से पूरे ही ले देखिए 5 क्वेश्चन बनते हैं, कितने, 5 क्वेश्चन। और इन 5 क्वेश्चन को अपने इतना बढ़िया से तैयार करेंगे कि आपका एक भी मार्क्स यहाँ पे छूटेगा नहीं। फिर है अगला, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनको देख लीजिए आप। व्हाट इज द नेम ऑफ नरेटर ऑफ द स्टोरी, थर्ड लेवल। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्वेश्चन है, और ये आज के टाइम में आप सभी को पता है कि जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है हमारी, खासतौर से कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये क्वेश्चन आंसर आपसे तभी हो पाएंगे जब आपने पढ़ते टाइम चीजों को बढ़िया से एनालाइज किया है। अगर बढ़िया से एनालाइज नहीं किया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा ना, तो परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो जब हम लेसन शुरू करेंगे, लेसन हम पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली जो अप्रोच है, क्योंकि हम इनको क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, वी हैव टोटल 9 क्वेश्चंस। हाउ मेनी, 9। कैसे छोड़ सकते हैं यार 9 क्वेश्चन, हम करेंगे। और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स, आपको जो फैक्चुअल जानकारी वो याद रखनी पड़ेगी। कैसे रहेगी उसके लिए अपन जब हम एक लेसन को लेंगे तो वहां पर इसी अप्रोच के साथ चलेंगे। ये आपका टोटली 3 घंटे और 15 मिनट का जो पेपर है, जो आरबीएससी ने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया है, और उसको जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, वो है, आपको करना ये है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार आराम से देख लीजिए। आपको कोई भी चीज में क्लैरिटी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पे लाऊंगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि जैसे हम लेटर्स, नोटिस, आपका रिपोर्ट, ये चीजें इतनी बढ़िया और इस आसानी के साथ में उस बेहतरीन शॉर्ट तरीके से करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे आपका नोटिस है, चाहे आपकी एडवर्टीजमेंट है, चाहे आपका पोस्टर मेकिंग है, जो कुछ भी है आपका सेक्शन बी में, वो सारा का सारा बेहतरीन तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। फ्रेंड्स, जो सेक्शन बी का कुछ पार्ट उस पीडीएफ में मिस हो गया था, अपन यहाँ पे ले लेते हैं और इसको फिर से यहाँ थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं। जो आपके सेक्शन बी जो है मेनली जो अपनी राइटिंग स्किल है उसके ऊपर डिपेंड है, बहुत इजी है। अब मान के चलिए कि जो इस पे वीडियोस आने वाले हैं ना, एक बार भी आपने देख लिया तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, आप मुझे याद करोगे कि सर मजा आ गया। अब मेरे इसमें 4 में से 4 नंबर आएंगे ही। मैं पिछले लगभग 12 सालों से 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, यही सारी चीजें वहां पर भी थी, और हर साल जो मेरा रिजल्ट है वो 100% रहता है। आप इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। यू आर आभा और अभय, the Secretary of Government Senior Secondary School, Amritsar. The school is going to organize Yuva Mahotsav in next month. Invite the names of participation for various activities through notice. नोटिस दिया गया, क्या दिया गया आपको, नोटिस हमारे सामने ये है टॉपिक। अब इसको अपने लिए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी फॉर्मेट है, और इतने इजी वर्ड्स में होगा अपने वीडियो में कि आप कहोगे कि सर ये तो पहले अगर हमें मिला होता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ऐसे कैसे, प्रिपेयर अ थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड लीना और तेजस्वी, whose invitation to their sisters marriage
इज एक्सेप्टेड बाय यू, साइन योरसेल्फ एज रिद्धि एंड सिद्धार्थ। एक इसके अंदर जो इस सेक्शन में आपने जो थर्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपने देखो क्या क्या आता है। नोटिस आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन इनविटेशन आ गया। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन इनविटेशन में भी दो पोर्शन है आपके, एक एक्सेप्ट द इनविटेशन और डिक्लाइन द इनविटेशन इन फॉर्मल वे, और दूसरा है कि एक्सेप्ट और डिनाई इनविटेशन इन इनफॉर्मल वे। ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत आसान है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है और पूरे मार्क्स दिलाने वाली चीजें हैं। आप बस मेरे वीडियोज के साथ बने रहिएगा, आपको इसका इतना शानदार सॉल्यूशन मिलेगा कि आप कहोगे कि सर मजा आ गया। चौथा देखिए, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग निपुण मेला। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक तरीके से रिपोर्ट है। अब हमारे जो क्लास 12th में जो रिपोर्ट है वो मेनली टू टाइप्स की रिपोर्ट है। पहली है आपकी रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, किसी घटना के ऊपर, सॉरी आयोजन के ऊपर, घटना के ऊपर रिपोर्ट लिखना। आपको देखी चीज, आपने कुछ एक चीज होती हुई देखी, जैसे मान लो सीन ऑफ इलेक्शन है, इस तरीके की चीजों को लेकर के रिपोर्ट होती है। या फिर रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के ऊपर भी रिपोर्ट हो सकती है, वो भी लिख सकते हैं अपन। और इसके लिए अपन बहुत बढ़िया से जो चीजें हैं वो करेंगे तैयार। फिर पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है आपके, और ये लेटर टू एडिटर, और ये तो अपने बात हो ही चुकी है। लेटर वाला जो पोर्शन है मेनली जो है आपके तीन चीज इंपॉर्टेंट है, लेटर टू एडिटर है, कंप्लेन लेटर है। कंप्लेन लेटर भी दो तरीके से लिखा जाएगा, एक तो एडिटर के थ्रू लिखा जाएगा और दूसरा कंप्लेन लेटर आपके लिखा जाएगा डायरेक्टली ऑथोरिटीज को। दोनों के लिए कितना शानदार फॉर्मेट हमने तैयार कर रखा है, वीडियो आएगा तब आप देख पाओगे। फिर एक आपके बिजनेस लेटर हो गया, फिर आपका जो है जॉब लेटर हो गया। ये सारी चीजें आपको मैं बढ़िया से, बहुत बढ़िया चीज तरीके से तैयार करके दूंगा। यू विल एंजॉय इट एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।